हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं गर्भधारण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, जिसको सगर्भता भी कहा जाता है। गर्भधारण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं आपके साथ। इसको इंग्लिश में कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी, इसके बारे में बात करते हैं। यह संभोग क्रिया के द्वारा, यानी कि जब सेक्स हो जाता है उस प्रोसेस के दौरान सदैव अंडाणु का निषेचन एवं गर्भधारण नहीं होता। जब सेक्स होता है उसके बाद सभी अंडे निषेचित हों ये जरूरी नहीं, और उसके कारण जो है गर्भधारण हो ये हो नहीं सकता, बल्कि इसके लिए निम्न परिस्थितियों का होना आवश्यक होता है। यानी कि केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए कंडीशन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो कंडीशंस क्या है बताते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले कंडीशन है ऋतुस्राव, यानी कि जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म के 14वें दिन के आसपास अंडोत्सर्ग अथवा डिंबोत्सर्ग होता है। यानी कि जब मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म के 14वें दिन जो है अंडा जो है पका हुआ अंडा जो परिपूर्ण पका हो चुका होता है वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, और अंडाणु 24 से 72 घंटे तक, जो अंडाणु एग होता है 24 से 72 घंटे तक सक्रिय रहता है, यानी कि एक्टिव रहता है। यदि अंडोत्सर्ग के जब अंडा फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है उस दौरान के 48 घंटे के भीतर निषेचित नहीं होता। यदि एग 48 आवर्स के अंदर निषेचित यानी कि नहीं होगा तो उस क्रिया में क्या होगा, इसके निषेचन की क्षमता नष्ट हो जाती है। यानी कि यदि 48 घंटे के अंदर वो निषेचित हो गया वो एग तो ठीक है, यदि नहीं हुआ तो वो जो एग है वो क्या हो जाता है, निषेचन की क्षमता उसकी समाप्त हो जाती है। ये तो बात की हमने एग की। अब हम बात करते हैं जो शुक्राणु होते हैं। इसी तरह शुक्राणु जो स्पर्म होता है ना, शुक्राणु 48 से 72 घंटे तक एक्टिव रहते हैं। 48 से 72 घंटे तक वो भी सक्रिय यानी एक्टिव रहते हैं। इसलिए यदि स्खलन यानी कि इजेक्शन के 72 घंटे के अंदर यदि निषेचन न हो तो ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसके लिए भी कंडीशन ये स्पर्म के लिए। और निषेचन या गर्भधारण के लिए, निषेचन हो या गर्भधारण है, इसके लिए अति आवश्यक यह है कि जो मासिक धर्म यानी जो ऋतुस्राव होता है इसके 14वें दिन के आसपास, 14वें दिन के आसपास सहवास करना अनिवार्य हो जाता है। यानी कि 14वें दिन यदि आप सेक्स करेंगे तो इस दौरान जो है क्या हो सकता है, गर्भ धारण हो सकता है। अब देखते हैं इसकी कंडीशन नंबर 2। इसकी दूसरी कंडीशन है कि जो अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब्स यानी कि जो फैलोपियन नलिका होती है इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और सूजन नहीं होनी चाहिए। या तो कोई कमी होगी या फिर सूजन होगी, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सूजन की स्थिति में यदि सूजन हो रखी होगी तो इस कंडीशन में जो अंडाणु होते हैं वो फैलोपियन नलिका यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें प्रवेश नहीं कर पाते, जिसके कारण जो है गर्भधारण नहीं होता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा पॉइंट है जो फैलोपियन नलिका तथा गर्भाशय किसी भी प्रकार के संक्रमण से मुक्त होनी चाहिए। यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होनी चाहिए उसमें भी किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं होना चाहिए, और जो गर्भाशय है उसमें भी किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं होना चाहिए। यदि ये दोनों ओके हैं तो गर्भधारण किया जा सकता है। अब देखिए इसका चौथा पॉइंट है वीर्य यानी जो सीमेन में स्वस्थ एवं सक्रिय शुक्राणु होने चाहिए। यानी जो वीर्य होगा, जो सीमेन होगा वो कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और वो शुक्राणु कैसे होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। सामान्यतः एक बार के स्खलन में, जब एक बार का जो स्खलन होता है इसमें जो है 20 करोड़ शुक्राणु होते हैं। जब एक बार स्खलन हो जाता है तो उस दौरान कितने शुक्राणु निकलते हैं, 20 करोड़ शुक्राणु होते हैं। लेकिन एक ऐसा देखा गया है कि यदि एक स्खलन में 6 करोड़ से कम शुक्राणु होने पर, यदि 6 करोड़ से कम शुक्राणु स्खलन के दौरान होते हैं तो उस पर निषेचन नहीं हो पाता है। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने इस चौथे नंबर पॉइंट में देखा कि यहाँ पे कई जगहों पे स्खलन आया है। ये स्खलन होता क्या है, देखिए इसके बारे में। इसको स्खलन यानी कि इजेक्शन, ये क्या होता है, पेनिस से, जो पेनिस होता है सिसन से वीर्य निकलने की क्रिया को, जो पेनिस होता है इससे जो वीर्य निकलता है इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, स्खलन कहते हैं। तो ये होता क्या है, देखिए मैथुन के घर्षण के कारण, जब मैथुन सेक्स होता है उस दौरान जो घर्षण फ्रिक्शन पैदा होती है, घर्षण के कारण सिसिन की जो है उत्तेजना, एक्साइटमेंट जो है
बन जाती है, जिससे जो वृषण होते हैं, टेस्टीज होती है, कि पेशियां संकुचित होकर यानी कि सिकुड़ करके वृषण, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी को देह गुहा के समीप यानी नजदीक ले आते हैं। और मैथुन के अंतिम समय में जब सेक्स का लास्ट प्रोसेस होता है मेल की कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो मैथुन की अंतिम समय में मेरुरज्ज होता है, बैकबोन की उद्दीपन के कारण अधिवृषण, शुक्राशय, प्रोस्टेट जो ग्रंथियां होती हैं तथा जो कॉपर ग्रंथियों की दीवार की पेशियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ने लग जाती है, संकुचित हो जाती हैं तथा शुक्राणु, स्पर्म्स और इन सभी का स्राव वीर्य के रूप में मूत्र मार्ग से होते हुए मादा की योनि में यानी कि वजीना में चला जाता है। तो क्या क्या चीजें, जब स्पर्म के साथ क्या क्या चीजें आती हैं, आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, ये जो अधिवृषण, शुक्राशय, प्रोटेस्टेंट ग्रंथियां और कॉपर्स जो ग्रंथियां होती हैं, इसकी संकुचित होकर के ये दीवारें शुक्राणु के साथ इनका वीर्य में के साथ मूत्र के रास्ते से होते हुए मादा की योनि में वजीना में चला जाता है। और स्खलन क्या है, एक प्रतिवर्ती क्रिया है यानी कि रिफ्लेक्स प्रोसेस है आपके पास, ठीक है। इसके कुछ समय बाद जब ये स्खलन हो जाता है, इसके कुछ समय बाद सिसिन की जो कोटरें होती है, जो जब स्खलन हो जाता है उसके कुछ टाइम बाद जो सिसिन होता है, इसके जो कोटर्स होते हैं, सिनस होते हैं, इसमें जो भरा हुआ जो रक्त होता है ना, रक्त रुधिर वाहिकाओं में पुनः वापस जाना शुरू हो जाता है और पुनः सामान्य स्थिति में आ जाता है। यानी कि जो पहले एक्साइटमेंट, उत्तेजना हो रखी थी, सिसिन जो उसमें जो है ब्लड जब वापस चले जाता है तो फिर वह सिकुड़ जाता है अपनी प्रारंभिक अवस्था में, जैसे पहले थी वैसी अवस्था में आ जाता है। और वीर्य का जो स्खलन होता है, उत्तेजना के आवेग की अंतिम स्थिति होती है। जो वीर्य का जो स्खलन होता है, वो स्खलन कब होता है, जब एक्साइटमेंट की लास्ट प्रोसेस होती है, उस अवस्था में होता है, आवेग की अंतिम स्थिति होती है। देखिए स्टूडेंट, आपने ये जो गर्भधारण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं, इसको काफी अच्छे ढंग से समझ लिया होगा और इसके अंतर्गत स्खलन ये भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ। यदि भूले भटके कभी किसी महिला का जो रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, तो उस दौरान जो है उसका टेस्ट किया जाता है। तो उस समय क्या टेस्ट किया जाता है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो वीर्य होता है, मेल का जो वीर्य होता है, इसमें जो है फ्रक्टोज पाया जाता है, वीर्य में फ्रक्टोज पाया जाता है। जब स्खलन होता है तो क्या निकलता है, उससे फ्रक्टोज निकलता है। जबकि हम मनुष्य की बॉडी के कहीं पर भी जो है फ्रक्टोज नहीं होता है। तो कभी भी जो अगर किसी महिला के साथ रेप हुआ हो तो उस समय उसका जो टेस्ट किया जाता है, उसकी योनि में यदि फ्रक्टोज पाया गया है तो 100% जो है उसके साथ बलात्कार या रेप हुआ है। तो ये कंडीशन आती है, इसी का टेस्ट किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। यदि अच्छे ढंग से समझ में आ गई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं स्टूडेंट्स आपको एक नई वीडियो के साथ किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।